हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से जारी की गई गतिविधि पत्रक नंबर 54। ठीक है, और ये गतिविधि पत्रक 6th और 7th और 8th तीनों ही क्लास के बच्चों के लिए है और सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स। तो मैथ्स की कॉपी में आप ये वर्कशीट बच्चों करोगे और ये वर्कशीट आपके लिए 25 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। तो हम वर्कशीट को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और आज की वर्कशीट में हम जो भिन्न हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी, आज हम उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है समतुल्य भिन्न का, जिसको हम यहाँ पर समझेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है बच्चों। एक दिन हीना एक पिज़्ज़ा लाई, देखते ही रिया दौड़ आई। तो एक दिन हीना क्या लेकर आई, पिज़्ज़ा लाई, और पिज़्ज़ा को देखते ही रिया भी भाग आई। उन्होंने सोचा इसे बांट लेते हैं, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। दोनों ने बांटा अलग तरीके से, फिर भी बराबर आए हिस्से। आओ देखें ऐसा क्यों और कैसे हुआ। ठीक है, तो हीना का तरीका क्या था? हीना का तरीका था कि हम इसको इस तरह से हाफ हाफ कर लें। ठीक है, और रिया का तरीका था कि हम इसको इस तरह से हाफ हाफ कर लें। ठीक है, तो ये हीना का तरीका और ये रिया का तरीका। लेकिन ये दोनों ही तरीके क्या हैं? ये दोनों ही तरीके इनमें दोनों ही तरीके जब हमने यहाँ पे देखा तो इन दोनों ही तरीकों में आधा आधा ही गया है। आधा एक के पास जाएगा, आधा एक के पास जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये दोनों क्या है? ये दोनों समतुल्य भिन्न है। अगर हम इसको और सरल करें तो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 1/2, 1/2। तो ये भिन्न जो हैं, ये दोनों ही भिन्न देखने में अलग अलग लग रही हैं, 1/2, 2/4, लेकिन दोनों ही भिन्न जो हैं वो क्या हैं? समतुल्य भिन्न हैं। समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जो अलग तो दिखते हैं लेकिन उनका मान क्या होता है? उनका मान समान होता है। जैसे कि 1/2, 2/4 और 3/6। अगर आप इसको सरलतम रूप में लेकर जाओगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी ये तीनों ही भिन्न क्या हैं? एक दूसरे के समतुल्य हैं। नेक्स्ट देखिए, दर्शाए गए समतुल्य भिन्न के अनुसार प्रत्येक वृत्त में रंग भरें। तो यहाँ पर समतुल्य भिन्न जो दर्शाई गई है उसमें आपको यहाँ पर रंग वो भरना है। तो आप इसको थोड़ा सा जूम करके कॉपी में इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे ही कॉपी में करेंगे, ऐसे ही सर्कल बना के, और ऐसे ही आप इसमें भिन्न दिखाएंगे। तो आप देखिए टोटल कितने हैं? 1/4 दिया गया है। तो टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4। टोटल 4 है, 4 हिस्से हैं और हमें क्या करना है? 1/4 दिखाना है। तो मतलब हमें एक हिस्से के अंदर इसमें यहाँ पर रंग भर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 3/12, यानी ये टोटल हिस्से कितने हैं? 12 हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर 3 हिस्सों में रंग भर देना है। तो कोई भी 3 हिस्सों में आप रंग भर सकते हो। एक हिस्से में हमने इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया और एक इसमें भर दिया। ठीक है, तो ये हो गई 3/12। तो आपको कॉपी में ऐसे ही बना के और उसमें रंग भर के और ये भिन्न वो लिख देनी है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला टास्क जो दिया गया है इसमें ये वाला करेंगे 2/3 और 8/12। अब इसमें कुल 3 है, 1, 2, 3, और इसमें 2 है ऊपर, तो यानी 2 में आपको क्या कर देना है? 2 में आपको किन्हीं भी 2 में आपको कलर यहाँ पे भर देना है। ये कॉपी में बना लेंगे। उसके बाद है 8/12, यानी टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और ये 12 में से आपको 8 में रंग भर देने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 में हमने 12 में से 8 में हमने रंग भर दिया। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, इनके तुल्य भिन्नों को लिखें। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे ही कॉपी में बना के और इनके तुल्य भिन्न लिखने हैं। तुल्य भिन्न यानी सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए 1, 2, 3, कुल हिस्से कितने हैं? 3। रंग कितने में है? 2 में, तो ये हो गया 2/3। ठीक है,
अब अगर हम इसमें देखें तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल हैं 9। और रंग जो है कितने में है, अगर हम यहाँ पे रंग की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6/9, तो 2/3 की समतुल्य भिन्न हो गई 6/9। अगर आप इसको 6/9 को अगर आप क्रॉस करके जो है सरलतम रूप में लेकर आते हो तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 ही आ जाता है। तो यानी 2/3 की समतुल्य भिन्न है 6/9, जो देखने में अलग लगती है लेकिन दोनों का मान जो है वो यहाँ पर समान है। तो ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपके पास कितने हैं काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल है यहाँ पे 16। और यहाँ पे रंग जो है वो 4 में है, तो 4/16, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कुल 4 हैं और ऊपर जो है केवल 1 आएगा, जो है 1 में रंग किया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 1/4 जो है यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर 4/16 को आप सरलतम करते हो तो 4 एकम 4 4 चौक 16, तो 4/16 हो जाता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर देखिए, यदि आप दो भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो नीचे की हर की संख्या जो है वो क्या होनी चाहिए, नीचे हर की संख्या वो समान होनी चाहिए। तो अगर हम दो भिन्नों को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो हम जो हर है उसको बराबर कर लेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इससे हम कर लेंगे 1/2 + 1/3। एक तो तरीका है कि आप यहाँ से इन दोनों का जो है लघुत्तम समापवर्तक ले लो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 2 को आप जो है 6 को आप 2 से भाग करो 3 आएगा, 3 को आप जैसे देखो 2 को 6 से भाग किया तो 3 आया, 3 को आप 1 से गुणा कर दो तो कितना आया, 3 आया। अब 6 को हमने 3 से भाग किया तो 2 आया, 2 को 1 से गुणा कर दो तो कितना आया, 2 आया। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 5/6। एक तरीका तो है ये। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि अगर हम जो भिन्न हरों की संख्या है उसको अगर हम बराबर कर लें। बराबर कैसे, अब ये ऐसे तो बराबर नहीं होंगे। अगर मैं 1/2 को 3 से गुणा और 3 से भाग कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये 3/6 हो जाएगा। इसी तरह अगर 1/3 को 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया जाए तो ये जो है 2/6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3/6 जमा 2/6। अब नीचे हर समान होने से ऊपर जो है, ऊपर की जो संख्या है वो बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल तरीके से ही जमा हो जाती हैं, जैसे 3 और 2 5 हो गए, और क्योंकि दोनों का हर समान है तो 5/6 आंसर आ गया। तो एक दूसरा तरीका ये है, ठीक है। दोनों ही तरीकों से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए, 1/2 जमा 3/8। तो हम जो है पहले जो जमा वाले हैं उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अनसॉल्व दिए गए हैं, 3 जमा के और 3 घटा के। तो पहले हम जमा वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आपको दिया गया है 1/2 जमा 3/8, तो हमने हर को समान किया है। 1/2 को हमने 4 से गुणा 4 से भाग कर दिया, 4/8 हो गया। और 3/8 को यहाँ पे देखिए 8 था ना, तो अगर हम 2 को 4 से भाग 4 से गुणा कर दिया तो 4/8 हो गया ना, तो हमारा हर जो है दोनों में समान हो गया। अब 4/8 + 3/8, तो 4 3 7 हो गए, तो 7/8 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड आपको दिया गया है 2/15 जमा 3/5। अब 2/15, अब हम क्या करेंगे, 5 को 15 कर सकते हैं। अगर हम 5 को 3 से गुणा कर दे तो 15 हो जाएगा। तो 2/15 जमा 3/5 गुणा 3/3, ठीक है। 3 से गुणा 3 से भाग कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9/15, ठीक है, 9/15 हो जाएगा। अब 2/15 जमा 9/15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 9 क्या हो गए, 11, 11/15 हमारा उत्तर आ जाएगा। तीसरा देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 5/6 जमा 7/10। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 6 10 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, हम कर सकते हैं कि हम इक्वल कर लेंगे। जैसे अगर हम 6 को 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है। और 10 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो भी 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर समान करके जो है देख लेते हैं कि किस में होगा। तो 5/6 गुणा 5/5, ठीक है। और 7/10 को हमने 3 से गुणा और 3 से भाग कर दिया, तो ये हो गया 25/30 और ये हो गया 21/30।
अब हम दोनों को नॉर्मल जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ सकते हैं क्योंकि हर समान है। 25 जमा 21 कितने हो गए 46/30। तो इसको हमने काट दिया, सरलतम रूप में कर देंगे तो 2 से काट दिया, 2 23 हो गया से कट गया और 2 15 से कट गया। तो 23/15 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइए घटा करें। तो हमने जमा वाले कर लिए हैं, अब घटा वाले करेंगे। घटा वाले भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं जैसे जो है हमने ऊपर जोड़ वाले किए। 11/15 घटा के 3/5। अब 5 को हम 15 कर सकते हैं अगर हम 3 से गुणा 3 से भाग कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 11/15 घटा के 9/15। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हर समान हो गए। तो 11 में से 9 हटा दीजिए, बटे में 15, 11 में से 9 गए 2, 2/15 जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बाकी जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 4/5 घटा का 2/3। तो 4/5 को 3 से गुणा 3 से भाग कर दिया, 12/15। 2/3 है, इसको हमने 5 से गुणा 5 से भाग कर दिया, 10/15। 15 हर जो है समान आ गया। 12 में से 10 घटा दो। अब जमा में जमा कर देते थे, ऐसे यहाँ पे जमा है तो जमा कर देते थे, यहाँ पे घटा है तो 12 में से 10 घटा दीजिए, 2 आ गया और 2/15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 5वां क्वेश्चन जो है, 5वां यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सेकंड क्वेश्चन भी लिख सकते हो घटा का। 4/6 घटा के 3/8। तो 4/6 गुणा में अब देखिए हमने क्या किया, हमने जो है इसे इस वाले को हमने 8 से गुणा कर दिया, 8 से भाग कर दिया और इस वाले को हमने 6 से गुणा 6 से भाग कर दिया। ठीक है। तो 4/6 गुणा 8/8, 3/8 गुणा 6/6। तो ये कितना आ गया 4/32/48 और ये आ गया 18/48। ठीक है। अब यहाँ पे 32 में से 18 घटा दीजिए, 14/48। इसको सरलतम रूप में कर दीजिए, 2 सते 14 और 2 24। तो ये आ गया 7/24 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 3/4 घटा में 1/3। तो 3/4 को 3 से गुणा 3 से भाग किया, इसमें से घटाया, 1/3 को हमने 4 से गुणा 4 से भाग कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 तिया 9, 9/12 घटा के 4/12। ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया 5/12। तो 5/12 जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है आपको करना है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।